जहां पर मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि बड़े ही छोटे आपको जब इतला दी गई, आप बड़े छोटे पीरियड में जहां पर सब इकट्ठे हुए हो। आज की जो प्रेस वार्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशी हरकत की है कटरा में, ये सारी प्रेस वार्ता उसी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं माँ वैष्णो देवी का एक जयकारा लगाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कटरा की वो पावन धरती जहाँ पर माँ वैष्णो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, और कटरा की वो पावन धरती जहाँ पर माँ वैष्णो कन्या रूप में आई थी। कटरा की वो पावन धरती जहाँ पर संत, सच्चे संत श्रीधर जी जहाँ उन्होंने जन्म लिया, और कन्या रूप में माँ वैष्णो ने उनके घर में उनको दर्शन दिए। वो संत, वो महात्मा कितने पावन और कितने पवित्र वो लोग कटरा की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, जिनके घर में माँ वैष्णो ने दर्शन दिए, और उसके बाद उनके ही घर में जो भंडारे का पूरा प्रबंध हुआ माँ वैष्णो की कृपा से। ऐसी पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो कटरा अपवित्र हो गया। हमें समझ नहीं आती है कि अब भारतीय जनता पार्टी जहां पर माँ वैष्णो ने कदम रखे कन्या रूप में, और फिर वो वहां से चल के बाणगंगा से होते हुए चरणबाग से होते हुए गर्भजून में वहाँ उन्होंने वास किया, और गर्भजून से निकलकर हाथी मत्थे के रास्ते से सांची छत से होते हुए माँ भगवती ने त्रिकुटा पर्वत पर अपना वास किया। ऐसी पावन धरती पर कुछ चंद लोग जो आज की इतनी गंदी और होशी राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर, अब मुझे ज्ञात नहीं और उनका नाम भी नहीं पता, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू इकाई और केंद्र सरकार की इकाई के आगे अपील करूंगा, ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करें। और मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर क्या पूरा देश की जनता से वो माफ़ी मांगे। करोड़ों की और लाखों करोड़ों की संख्या में जो कटरा में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो एक माँ वैष्णो की आस्था लेकर वहां पहुंचते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि कटरा की धरती पर वो संत पैदा हुए जिनके घर माँ वैष्णो देवी ने आकर अपना आगमन किया और वहाँ भंडारे हुए। ऐसी धरती को आज के कल के जो नौजवान हैं, मैं कहता हूँ माता रानी उनको सद्बुद्धि दे, और उनको कुछ सद्बुद्धि के साथ साथ उनको कुछ अकल भी आए। क्योंकि कटरा में गंगा जल छिड़कना राहुल गांधी जी के आने पर, जहाँ जयकारे के घोष लगते हैं, जहाँ माँ वैष्णो को लोग पूजते हैं, ऐसी जगह पर गंगा जल का छिड़काव करना। और गंगा जल फिर कहते हैं कि माँ गंगा पूरा देश उसको पूजता है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया माँ गंगा को पूजती है। उस गंगा जल का भी अपमान किया उन्होंने। गंगा जल जो है, हमारा हिंदू समाज जितना भी है, जितने भी सनातनीय लोग हैं, वो गंगा जल को लेकर जब गंगा जल हरिद्वार से लाते हैं तो अपने घर में पूजा रूम में रखते हैं, और जब भी वो अपने कुल देवता को या किसी को स्नान देते हैं तो गंगा जल का इस्तेमाल होता है। और मैं कहता हूं कि किसी भी अन्य कमरे में, किसी भी का घर होगा, वो अन्य कमरे में गंगा जल का को इस्तेमाल नहीं करते और ना ही वो रखते हैं। उसका स्थान, गंगा माता का स्थान हमारे घर में जो छोटे छोटे पूजा रूम बने होते हैं, पूजा रूम में रखा जाता है। और इन लोगों ने माँ वैष्णो का और कटरा का अपमान तो किया ही किया, इन्होंने गंगा माता का भी अपमान किया। इन लोगों ने वहाँ पर कटरा के एक चौराहे पे खड़े होकर, और वहाँ पर जैसे ये लोग खड़े थे, इन लोगों ने पाँव में जूते पहने हुए थे और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। मैं कहता हूँ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए स्वच्छ अपने बस्तर चाहिए, और बिल्कुल आप खुद भी स्वच्छ होने चाहिए। खा पी कर घर से आप उठ के आते हो और बस स्टैंड पे किसी नुक्कड़ पे खड़े होकर आप गंगा जल हाथ में लेकर
पाँव में शूज लगाकर, और फिर जहां आप गंगा जल छिड़क रहे हो वो आपके ही पाँव पर पड़ रहा है जिस पे आपने जूते पहने हुए हैं। तो मैं कहता हूं गंगा माता का भी इन्होंने अपमान किया है। और जहां तक ये आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इस चीज़ को लोग सुनेंगे, मैं कहता हूं इन्होंने कटरा में राहुल गांधी आने पर इनको क्या हुआ, जम्मू जब एयरपोर्ट से राहुल गांधी जी निकले, एक दिन का उनका मां वैष्णो आने का दर्शन करने का प्रोग्राम था और दूसरे दिन उनका वर्कर को एड्रेस करना था जम्मू में। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट से जब वो निकले, हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और जम्मू से लेकर कटरा तक और चंदबाग था और पुराने द्रोड़ तक लोगों ने उनका स्वागत किया। इनको मिर्ची लग गई, कांग्रेस सोई थी, कांग्रेस को हवा कैसे लग गई, कांग्रेस इतनी ऊपर कैसे चली गई। भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को कुछ मिर्ची लगी और उस मिर्ची की ऐसी होशी राजनीति की। मैं कहता हूं अगर आपको कोई बात करनी है, कोई डेवलपमेंट में मुद्दे पे बात करनी है, कोई और किसी के मुद्दे पे बात करनी है, हमारे आमने सामने बैठ के बात करें। और इतनी छोटी राजनीति पे आना, मैं कहता हूं पिछले 7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ऐसे हथकंडे अपनाती है, ऐसे जुमले लेके आती है, ऐसे काम करती है जिससे मैं कहता हूं देश दुनिया पे हम लोग बदनाम हो रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बातें। वो संत, सच्चे संत श्रीधर जी जिनके घर में माँ वैष्णो देवी आई, और एक जम्मू के हमारे संत हैं भगवे कपड़े डाल के और हर दिन झूठ बोलते हैं। ऐसे संतों को इस देश से, इस प्रदेश से अब जनता ने भगाना है। इसलिए हम कहते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो जूथ का प्रेसिडेंट है जम्मू यूटी का, इसको भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द बर्खास्त करे और ये जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे जो इन्होंने हुशी राजनीति की है। उसके साथ साथ चलो वो बच्चे थे, छोटे लड़के थे, हम मान लेते हैं बात, बच्चे कभी उछाले में आ जाते हैं। उनके साथ हमारे जहाँ के विधायक और हमारे मेरे ख्याल में 5-6 उनके पास मंत्रालय थे और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं, वो उनके साथ खड़े हुए। उसका हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि उनको भी ये समझ नहीं आई कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस मुद्दे पे यहाँ से उठकर कटरा में जाके और ये खुशी राजनीति कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आई। बच्चे करते हैं, चलो हम वो करें, उनके ऊपर हम भी इतना, फिर भी उनको माफ़ी मांगनी है। मगर फिर भी ये लोग जो इतने पूरी स्टेट को जिन्होंने चलाया, जिनके पास 6-6 मंत्रालय थे, ये लोग उनके पास जब खड़े होते हैं, फिर हमें हमारी समझ से ये बात दूर चली जाती है कि किस मुद्दे पे आप वहाँ खड़े हो। वो राहुल गांधी जी एक हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज के वो सांसद हैं, उभरते हुए लीडर हैं कांग्रेस के। और ऐसे लोग जब माँ वैष्णो देवी और फिर पैदल जाना, माँ वैष्णो के दरबार में हमने बहुत वीआईपी देखे हैं, जो वीआईपी कटरा से जहाँ तो चापर में जाते हैं, घोड़े में जाते हैं, पालकी में जाते हैं, मगर मैंने पहली बार ऐसे नौजवान को देखा जो पैदल गया और पैदल आए और उसके बाद आरती में पूरा समय दिया। तो उनके मन में माँ वैष्णो की आस्था थी, आस्था को लेके आए थे। और फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, जब दर्शनी द्वार पे पत्रकारों ने उनको पूछा कि आप जहाँ माता वैष्णो के दरबार में जा रहे हो, क्या मांगने जा रहे हो, तो उन्होंने सीधा कहा मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा हूँ, माँ वैष्णो की वंदना करूँगा, माँ वैष्णो के दर्शन करूँगा और वापस चला जाऊँगा। दूसरा सवाल पत्रकारों ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ टिप्पणी की थी उनके ऊपर, वो उन्होंने पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि आज का जो मेरा ये माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप कल जम्मू आ जाना, कल मेरी सभा जम्मू में है, मैं वर्करों को एड्रेस करूँगा, वहाँ पर ये बात पूछ लेना। इतना कुछ होने के बाद फिर कुछ मैंने देखा एक कटरा में कोई सोशल मीडिया का एक बंधु है, बड़ी अपने आप खुद ही वो रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे
उनको भी ये कहना है कि भैया पत्रकारी करो मगर किसी पार्टी के पक्ष में मत करो। आप पत्रकारिता करते हो तो पार्टी के पक्ष में मत करो, सब कुछ देखो। कहीं गलती हुई हो, कहीं राहुल गांधी ने सियासी स्टेटमेंट कटरा में आके दिया हो, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होगा जो उसके ऊपर कटाक्ष करूंगा। मैं कांग्रेस का वर्कर हूं, छोटा सा एक कार्यकर्ता कांग्रेस का हूं, मगर उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही। फिर मुद्दा वो आ गया, कांग्रेस का झंडा लेके आए। अब कांग्रेस का झंडा, जब वो एयरपोर्ट से निकले, वहां से कांग्रेस का झंडा उनके साथ चला। पार्टी का एक लीडर हमारा है और पार्टी का झंडा उठा के चले। कटरा में भी हमने झंडे लगाए। और फिर आ जाती है बात, आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि ट्रैक में झंडे दिखाए गए। मेरे भाई साहब, प्राणा द्रूड़ एक पंचायत है, वहां सरपंच है, वहां पंच हैं, और वहां के लोगों ने अगर राहुल गांधी जी का स्वागत किया, उसमें क्या गलत किया? उसमें कौन सी गलत काम किया? वहां पर एक हमारा पोलिंग बूथ बनता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने ध्वज लगाते हैं, वहां पर कांग्रेस का भी ध्वज लगता है, वहां पर नेशनल कांग्रेस का भी ध्वज लगता है। मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में भी वहां पर जब इलेक्शन हुई होगी तब के भी ध्वज भाजपा के या कांग्रेस के आज भी लगे होंगे। मैं देख रहा था, कटरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर हमारे वरुण मगोत्रा जी हैं, वो पुराने उनके अपने मोबाइल में फोटो दिखा रहे थे कि वहाँ का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, वो वहाँ ट्रैक पे, ना कि पुराने द्रूड़ को छोड़कर ट्रैक पे आके इलेक्शनों में अपना ध्वज लगा रहा था। हमने कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि आप ध्वज क्यों लगा रहे हो? ठीक है भाई, आप अपनी पार्टी का ध्वज लगा रहे हो, कहीं पाकिस्तान का झंडा थोड़े लगा रहे हो कि हम आपकी वहाँ पर आलोचना करेंगे। तो ये इतनी घटिया राजनीति, इतने निचले स्तर पे राजनीति को ले आना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट का प्रेसिडेंट है, जो यूटी का प्रेसिडेंट है, वो जम्मू कश्मीर की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने बहुत ही गलत बात कही है वहाँ पर। और गंगा जल, ये कहना कि कटरा की धरती अपवित्र हो गई, कटरा की वो पावन धरती है जहाँ से लोग माँ वैष्णो के चरणों से गंगा जल लेके जाते हैं। जहाँ पर गंगा बहती हो, वो जगह कभी पवित्र हो सकती है? आप हरिद्वार जाते हो, लोग कहते हैं कि हरिद्वार जाना है, स्नान करना गंगा मैया में। हमने कोई पाप किया होगा, हमारे चलते कोई पाँव के नीचे कीड़ी मकोड़ी आ गई होगी, कभी हमने कोई गलत बात कही होगी, कभी बिजनेस के मसले में हमने झूठ बोला होगा, तो माँ गंगा के पावन दरबार पे जाकर वहाँ पर गंगा माता में डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। तो हम कल को कोई दूसरा व्यक्ति गंगा मां के दरबार में डुबकी लगाने जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या हरिद्वार में जाकर गंगा को पवित्र करने जाएगा? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेसियों को पूजा पाठ करवाना सिखाया है। क्या इससे पहले कांग्रेसी पूजा पाठ नहीं करते? उन्होंने राहुल गांधी के दौरे को लेकर ये तथ्य कहा था। ये मैं बड़े आपको तरीके से एक बात बताऊंगा। राहुल, ये जो हमारे जो अरविंद रैना जी हैं, इनकी बात ना हम सुनते हैं, ना इसको कोई तवज्जो देते हैं, आए दिन झूठ बोलते हैं। और रही बात इनकी पूजा पाठ की, जो बात कही, जवाब देना जरूर बनता है। अरविंद रैना की इतनी उम्र नहीं होगी जब माननीय इंदिरा गांधी जी माता वैष्णो, वो भी पैदल गए थे और आए भी पैदल थे। फिर जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद भी वो माता वैष्णो के दर्शनों के लिए आई थी। रविंद्र रैना का तब जन्म भी नहीं हुआ होगा, पूछ लेना रविंद्र रैना को। जब 77 में इंदिरा गांधी जी इसी बाल गंगा से चल के माँ वैष्णो के दरबार में गए थे, और तब आज की डेट में तो भवन में दर्शन खड़े होकर करना पड़ते हैं, तब चौकी लगती थी। हो सकता है उस समय, हाँ, कांग्रेस एक बात नहीं करती है, बीच में मैं बता दूं, कांग्रेस फोटो सेशन नहीं करती है। रविंद्र रैना की तरह प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, रविंद्र रैना पहुंच गया माता वैष्णो और रास्ते में कोई गुफा दिखी, उसके बीच में भाजपा का ध्वज लेकर फोटो खिंचा के कहते हैं कि मैं जहां तपस्या कर रहा हूं। और मेरे ख्याल में शूज भी चमड़े के पड़े थे पाँव में, वो सबके पास, वो उसने खुद फोटो पोस्ट किया था।
ये हमें बताएंगे कि पूजा कैसे होती है। मैं रविंदर रैना को कहता हूं, गायत्री मंत्र सब बोलते हैं, गायत्री मंत्र का अर्थ मेरे को मेरे सामने आके बोल देना, मैं बताऊंगा फिर आपको कि आप पूजा करते हो या मैं पूजा करता हूं। भाजपा कहते हैं कि राहुल गांधी जो है क्रिश्चियन थे, उन्होंने कटरा में आके माथा टेका, इसलिए धरती पवित्र होगी। लेकिन भाजपा के पास सांसद मेनका गांधी है, उनके बेटे वरुण गांधी हैं, क्या वह भी क्रिश्चियन है या उनके हिंदू हैं? ये बात मेरे को, हम जब बाजार में घूमते हैं ना, तो मेरे को किसी ने पूछा राहुल गांधी जी का गोत्र क्या है, तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा जिस दिन आप मेरे को वरुण गांधी का गोत्र बता दोगे उस दिन मेरे से राहुल गांधी का गोत्र भी पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा आपको, मगर आप मेरे को वरुण गांधी का गोत्र बता देना। अब बात रही क्रिश्चियन की, स्मृति ईरानी ने किसके साथ शादी की है ये मेरे को बता देना, वो भी एक क्रिश्चियन है। फिर ये कहां से स्मृति ईरानी रह गई, ये भी तो क्रिश्चियन हो गई हमारे पे। आप एक दूसरे पे दोनों पार्टियां तर्ज कस रही हैं कि इसने ये किया उसने वो किया। आपको नहीं लगता है कांग्रेस ने भी माफ़ी मांगनी चाहिए? डोगरा पगड़ी का अपमान भी किया राहुल गांधी जी ने, वैष्णो देवी जी की कुंडियों को भी उन्होंने सिंपल कहा, और ऊपर से जहाँ पे वैष्णो देवी जी के नारे लगते हैं जय माता दी, वहाँ पे सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्त किया है, डेमोक्रेसी को राइट है, उन्होंने गंगा जल छिड़का। आपको नहीं लगता है कांग्रेस को माफ़ी मांगनी? मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को राहुल जी आप ये बात बता देना, पुराने द्रूढ़ से लेकर, आप पत्रकार हो, आपके पास क्लिप होगी, सब कुछ होगा, पुराने द्रूढ़ से लेकर भवन तक किसी ने अगर कांग्रेस पार्टी का नारा या सोनिया गांधी का नारा लगाया हो, वो मेरे को क्लिप दिखा देना, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। पुराने द्रूढ़ तक सोनिया गांधी के नारे भी लगे, कांग्रेस के नारे भी लगे, कटरा में भी लगे, जम्मू में भी लगे। पुराना द्रूढ़ से लेकर मां वैष्णो के भवन तक किसी ने सोनिया गांधी का नारा नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं किया, और वहां तक फिर उसके बाद उन्होंने दर्शन किए हैं वहां पर। रही बात आपकी डोगरा पगड़ी की, राहुल गांधी ने डोगरा पगड़ी पहनी, वो पहले दिन माता वैष्णो के थे, 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में वो ऊपर गए और 2.25 घंटे में वो नीचे आए, माँ आरती में भी वहाँ बैठे वो। उसके बाद वो नीचे आए, मेरे ख्याल में 12 या 1 बजे वो जम्मू पहुँचे होंगे, और उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का तांका लगा रहा, और सवेरे उठकर फिर कार्यकर्ता उनसे मिलते रहे, और उसके बाद उनके प्रोग्राम थे। राहुल जी पगड़ी पहनने के बाद, पगड़ी तो उन्होंने पहनी, ये तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते, उसके बाद इतना थका हारा आदमी और इतने अपने वर्करों से बात करते हुए, मिलते हुए, चलते हुए, और फिर उसके बाद उसने सभा को संबोधित करना, उसके बीच में अगर पगड़ी पहन के उन्होंने पगड़ी खोल के, पगड़ी फेंकी तो नहीं, पगड़ी अपनी खोल के आदर मान से पगड़ी को रखा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूं आप मेरे से जो भी सवाल पूछोगे जवाब दूंगा, मगर उस पावन धरती पर जहां गंगा खुद बहती है, मां वैष्णो का जल वहां से बहता है, और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उस गंगा जल को लेके अपने घर ले जाता है। उस पावन धरती को ये लोग, ये कल के लोग, कल के छोकरे कहूंगा अब मैं, ये कल के लोग ये बात कहेंगे कि हम कटरा को पवित्र करने चले। मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट, और रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा पड़ता है, और मैं कह सकता हूं मेरा जन्म भी कटरा में हुआ है, उसके बाद मैं बिजनेस के चक्कर में अब 40-42 साल मेरे को रियासी हो गए, मेरा जन्म कटरा में हुआ है। हम जानते हैं कि कटरा कितना पवित्र है। मैंने आपको शुरू में बोला कि जो संत श्रीधर जी हुए और जिनके घर कन्या रूप में मां आई, कितने सच्चे और कितने पावन पवित्र वो उस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया, जिनके घर में मां वैष्णो कन्या के रूप में आई, उस धरती को ये लोग पवित्र करेंगे? ये इनकी इतनी औकात है, ये लोग उस धरती को पवित्र करेंगे? हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गंगा जल छिड़क रहे थे। पवित्र पिंडियों को जो सिंबल कहा गया, उस पर क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सही है राहुल गांधी जी द्वारा जो सिंबल वर्ड इस्तेमाल किया गया पवित्र? मैं बिल्कुल सच्चाई से बोलूँगा, मैं कोई उसमें इधर उधर की बात नहीं करूँगा। राहुल गांधी जी को एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि वो हिंदी स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं और वो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब माँ वैष्णो की पिंडी है, और पिंडियों के बाद अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलना है?
सिंबल का मतलब तो देखो और पिंडियाँ क्या है, चिन्ह है ना वहाँ पर माँ वैष्णो के, आपको लगता है माँ वैष्णो की वहाँ पर नहीं, आप सहमत है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ उनको हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और उस वजह से उन्होंने उसको ये वर्ड यूज करने के बजाय, देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। तो बिल्कुल है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी कहते हैं और उन्हें प्रधान बनाने की बात भी करते हैं पूरे इंडिया का। तो अब आपको उस लगता है कि जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है उसमें वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे? अब उसमें आपको मैं ये बात बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को अच्छे तरीके से चलाया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जब पूरी दुनिया मंदी में थी तभी भी उन्होंने देश को मंदी में नहीं आने दिया। आज की स्थिति जो आज के प्रधानमंत्री हैं जिनको स्पष्ट हिंदी आती है, जो लोगों को अपनी हिंदी से मनमोहित लेते हैं, उनकी तरह देश नहीं चलाया उन्होंने। आज की राहुल गांधी जी अपने नेता को सिखाएंगे हिंदी बोलना, अपने वो खुद ब खुद सीखेंगे। हिंदी बोलना जरूरी है क्योंकि कुछ वो मुझे जरूरत नहीं है उनको सिखाने के लिए, वो सीखेंगे और वो बोलते भी हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं आप मेरे पे एक ही बात पे अगर बार बार उसी बात पे पूछते रहोगे, मैंने आपको सीधा बोल दिया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। हिंदी अच्छी नहीं बोलते हैं आप, ये मैंने बोला, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने स्पष्ट शुरू से ही यही बोला। विशन जी, जब गांधी साहब ने पूरा माँ वैष्णो देवी का टूर करा, वैष्णो देवी से बगल से लेके कटरा, तो क्या मान के चलते हैं इसलिए राजनीति की सिर्फ फुवारा चौक में थोड़ा सा गंगा जल चढ़े के सिर्फ जिस दशाना की पवित्र होगा, अगर पवित्र ही करना तो पूरा स्थान क्यों नहीं पवित्र करना? मानते हैं कि ये बिल्कुल राजनीति की जगह माँ वैष्णो देवी के ऊपर। यही मैंने शुरू से आपको कहा, जहाँ पर उन्होंने गंगा जल छिड़का है वहाँ से तो राहुल गांधी जी निकले ही नहीं, वहाँ से तो राहुल गांधी जी निकले ही नहीं। ये क्या पवित्र करेंगे? मैंने आपको पहले कह दिया कि ये पवित्र क्या करेंगे, ये खुद पवित्र नहीं है, ये इनकी आत्मा काली है, इनकी अंतरात्मा जो है। अच्छा फिर मैं आपको कह दूं, अब जब राजनीति करते हैं, जैसे मेरे को यहाँ से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस को पूजा पाठ करना बीजेपी ने सिखाया, कांग्रेस को पूजा पाठ इन्होंने क्या सिखाया? ये अब मेरे को कहो कि जब इलेक्शन आती है तब जय सिया राम का घोष लगता है, जब इलेक्शन आती है तब इन लोगों को स्थानीय जो देवी देवते हैं वो याद आते हैं। जब इलेक्शन नहीं है इनको कोई ऐसा धार्मिक कोई ऐसी जगह इनको याद नहीं आती है। सियासी अब इलेक्शन आएगी, जब ये केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की इलेक्शन अनाउंस करेगी, देखना तब जे राम मंदिर का मुद्दा भी लेके आएंगे, तब जे दूसरा मुद्दा भी लेके आएंगे, हमने बनाया। अब राम मंदिर जो है वो माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया तब बना। इनकी डिमांड तो बीजेपी की थी, तभी तो कांग्रेस भी तो सत्ता में रही ना, इतने साल नहीं कर पाई। कांग्रेस अगर सत्ता में रही, सुनो मेरे से, माननीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, अयोध्या के ताले किसने खुलवाए? एज ए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए। उसके बाद वहां पर शिलान्यास किसने किया? माननीय राजीव गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। और जब वो सत्ता से चले गए, अब इनके ही सांसद सोशल मीडिया पे बयान देते हैं, अगर राजीव गांधी जी उस वक्त अगर उनका इंसिडेंट ना होता, वो ये दुनिया छोड़ के नहीं जाते, वो तब का तब ये मंदिर बना देते। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने राम मंदिर पे सियासत की है। कभी अडवाणी जी रथ लेकर निकलते हैं, कभी वहां पर बाबरी मस्जिद गिराने चले जाते हैं, और इन चीजों में कितने हिंदुओं ने बलिदान दिया। और वो भाजपा के, मैं कहता हूं भाजपा के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके ऊपर वो मर्डर लगने चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो लोगों को उस्काया। राजीव गांधी ने जब ताले खुलवाए, जहां शिलान्यास करवाया, किसी एक आदमी की हत्या हुई, जब कहीं देश में कोई
दंगे हुए, मेरे को पूछो, मेरे को बताओ, कहीं नहीं हुए। और जब इन्होंने मंदिर का मुद्दा शुरू किया, मैं कहता हूं सैकड़ों के हिसाब से हिंदुओं का बलिदान हुआ, और उन हिंदुओं का जो मर्डर हुए हैं वो इनके ऊपर FIR लगनी चाहिए। जिन लोगों ने पिछले, जो लोग पहले से कांग्रेसी ना, जो लोग पहले कांग्रेस के वर्कर थे, जिन लोगों ने अपने पूरी उम्र दे दी कांग्रेस को, वो लोग भी हमें वहां पर दिखे गंगा जल का छिड़काव करते हुए पूर्व विधायक के साथ। राहुल गांधी जी, उनके भी तो नेता थे ना, आज वो खुद गंगा जल छिड़क रहे हैं राहुल गांधी जी के जाने के बाद। देखिए, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और अब अगर किसी ने पाला बदल लिया है तो अगर वो वहाँ उनके साथ खड़े ना हों तो वो पार्टी उनको साथ रखे, हो सकता है निकाल दे, हो सकता है, मगर इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। राहुल गांधी जी के दौरे के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में नई जान आई है, क्या फायदा हुआ है कांग्रेस को, आप ये मानते हैं? राहुल गांधी के दौरे के बाद अब मुझे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को लगी, इसीलिए उन्होंने गंगा जल छिड़का, और जम्मू से लेकर कटरा तक और पुराना द्रोड़ तक हजारों, मैं कहता हूं लाखों की संख्या में राहुल गांधी का जब स्वागत हुआ, उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी, और उस राहुल गांधी जी ने, इनको कोई गलती नहीं लगी, उसके बाद इनके पास और कुछ नहीं था। ये घर से पता नहीं, अब गंगा जल, मैं कहता हूं गंगा जल ही होगा, क्योंकि गंगा माता है हमारी, उसके ऊपर शिव का चिन्ह भी था, जो इन्होंने वो बर्तन पकड़ा था उसके ऊपर शिव का चिन्ह भी लगा था, तो इसलिए इन्होंने गंगा माता का अपमान किया है। कटरा पवित्र, इनकी औकात नहीं, ये कर नहीं सकते। मैंने जैसे आपको कहा कि कन्या रूप में कटरा से माता वैष्णो, कटरा से लेकर भवन तक मां वैष्णो चल के गई है, और फिर उसी रास्ते से राहुल गांधी जी के ना की जो श्राइन बोर्ड ने नया ट्रैक बनाया है, ना वो उस रोड से गए, ना वो गाड़ी में गए, ना वो चैपर में गए, जहां से मां वैष्णो निकली थी उसी, क्योंकि वो आस्था लेके आए थे कि मुझे मां वैष्णो के दर्शन करने हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करे। लोगों ने और पब्लिक ने, हाँ, पिछले दिनों मैं कल सुन रहा था कि यहाँ के कोई मंडल प्रधान है, किसी ने उनको पूछा कि रियासी की सीट, उन्होंने तो बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता की है, मगर वो रियासी की सीट हमने जीती है, रियासी के साथ हमने पूरा जम्मू कश्मीर जीता है। वो भाई आपने क्या पहले ही ईवीएम अपनी पैक करके रखी है कि आपने जीता है? जम्मू कश्मीर की जनता वोट डालेगी, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता वोट डालेगी, उसके बाद फैसला होगा, रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता तय करेगी, जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी। किसको सत्ता में लाना है, किसको बाहर बैठाना है, ये जनता तय करेगी। और ये लोग कहते हैं कि हमने जीती है, हमने 50 सीटें जीती हैं, हमने 40। आपने क्या पहले ही ईवीएम अपनी पैक करके रखी है? जो लोग वोट डालेंगे वो ईवीएम की मशीनें आप कहीं फेंक दोगे और दूसरी वहां रख दोगे, आप जीत गए। जी, इस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनता की बात ना तो सत्ताधारी पार्टी कर रही है ना विपक्ष कर रही है, और आज आके दोनों पक्ष, सत्ताधार और विपक्ष, लगातार भगवान पे टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से हट के हमें जनता की आवाज़ की बात करनी चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको इस जो इन्होंने गंदी राजनीति कटरा में की है, उसके साथ साथ ही मैंने एक वर्ड ये यूज़ किया था कि डेवलपमेंट में बात करो, बेरोजगारी में बात करो, महंगाई में बात करो। जितना बड़ा लीडर है आपका स्टेट का, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, मेरे सामने बैठ जाओ, मगर फिर वहाँ पर भारत माता की जय, जय सिया राम और मोदी ये बातें करनी हो तो फिर हम नहीं बैठेंगे। बात सीधी करेंगे महंगाई पे, बात सीधी करेंगे बेरोजगारी पे, बात सीधी करेंगे इसके ऊपर रोजगार पर। यही इन चीज़ों पे अगर कोई भी लीडर आ जाए, मैं कहता हूँ इनका स्टेट का प्रेसिडेंट मेरे सामने बैठ जाए, मगर सीधा चीन और पाकिस्तान ना चला जाए, सीधा मेरे साथ ही इस बात पे बात करें। अब आपने बात पूछी मेरे को महंगाई की। राहुल जी, आपको बता दूं, आए दिन आज की डेट में सोशल मीडिया और आप लोग जो इस आपके माध्यम से जो जनता तक बात पहुंचती है, ये लाखों लोगों तक पहुंचती है। और एक दिन जुलूस निकालेंगे, 100 आदमी 200 आदमी रोड बंद करेंगे। फिर मैं उसके साथ ये जोड़ दूंगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, अब रोड बंद करेंगे तो लोग कौन परेशान होंगे? हमारे
जो बेचारा सफ़र करने जा रहा होगा, किसी को पेपर देने जाना है, किसी को कहीं जाना है, हम रास्ता बंद करके बैठ जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम तंग किसी को करेंगे? उस आदमी को जो आगे ही महंगाई से मारा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात मैं पहले भी आपके साथ उठा सकता हूँ, उठाई है और आज भी मैं कह सकता हूँ। पहले तो बात करेंगे जो हमारा रेत बजरी ये है, यानी मान के चले कांग्रेस भी डिजिटल प्रदर्शन करेगी। देखो ये राजीव गांधी जी ने हमें कंप्यूटर दिया था, तब ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कंप्यूटर आएगा तो हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसी सोशल मीडिया के माध्यम से 2014 में ये केंद्र की सरकार उसी चीज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आज हम क्यों न करें, किस लिए नहीं करें? अब आ गई बात महंगाई की। पहले एक सवाल है, जो राहुल गांधी जी की जम्मू में सभा हुई उसमें ये मांग उठी कि गुलाम नबी आज़ाद जी को सीएम कैंडिडेट बनाया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या आप उससे सहमत हैं? आप भी वही मांग करते हैं? बिल्कुल। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा लीडर है देश का, अगर वो हमें जम्मू में मिल जाए तो जम्मू की काया पलट हो जाए। हमने उसका 2.5 साल का कार्यकाल देखा है। 2.5 साल में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और जुगल किशोर रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक रहे और मंत्री रहे, 2.5 साल में, अब आपने गुलाम नबी आज़ाद की बात छेड़ी है, अब मैं उसके साथ बम बम बोले जोड़ूंगा। तब बम बम बोले हुआ जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसमें रखा क्या था? आपका भगवती नगर में यात्री निवास बना है जो अमरनाथ यात्रियों के लिए है। मेरे ख्याल में वो 4 या 4.5 महीने में 4 शिफ्टों में काम लगाकर वो यात्री भवन बनाया था गुलाम नबी आज़ाद ने। और फिर से कहते हैं हिंदू मुस्लिम। वो सीएम हमारा एक मुस्लिम था जिसने देश में राजनीति की है, और उसने बनाया क्या, जो देश के यात्रु भोलेनाथ के दर्शन करने अमरनाथ जाएंगे, उनके लिए जम्मू में खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, रात को रुकने के लिए व्यवस्था नहीं थी। वो यात्री निवास जम्मू में 4 शिफ्टों में काम करके, दिन रात 4 शिफ्टों में काम करके 4 महीने में उन्होंने वो कंप्लीट किया था। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो जो आपका दूसरा गुट है कांग्रेस में ही, वो विरोध कर सकता है। क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में कहीं गुट नहीं है। कांग्रेस में एक ही बात है। हाँ, आप तो रियासी की अगर बात करें तो कटरा जो प्रधान नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी आप लोग प्रधान नहीं मानते हैं, जो जुगल किशोर शर्मा जी की लॉबी के लोग हैं। क्या आप मानते हैं कि जो राजेश सडोत्रा जी हैं वो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, प्रधान हैं? अब पार्टी ने बनाया उनको प्रधान, तो हम क्यों उनको मना करेंगे कि क्यों नहीं है? आपने मेरे को गुलाम नबी आज़ाद की बात पूछी और आप डिस्ट्रिक्ट पे आ गए। यहाँ नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब केंद्र तय करेगा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीएम कैंडिडेट होंगे, तो कांग्रेस एक मुठ होकर कांग्रेस काम करेगी और उनको यहाँ का सीएम बनाएंगे। और फिर बात आपने गुलाम नबी आज़ाद की पूछी है, उनका 2.5 साल का कार्यकाल हमने देखा है। मेरे ख्याल में सुपर स्पेशलिस्ट ही गुलाम नबी आज़ाद ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जम्मू दिया। और जो हमारा जीएमसी है उसकी इमरजेंसी वार्ड जो 100 बेड का 2.5 साल के कार्यकाल में दिया। गांधी नगर में 200 बेड का हॉस्पिटल 2.5 साल के कार्यकाल में दिया। रियासी में डिस्ट्रिक्ट अपने 2.5 साल के कार्यकाल में, और पूरा उसकी बिल्डिंगें सब कुछ 2.5 साल के कार्यकाल में कंप्लीट हुए। रियासी का जो आपका हॉस्पिटल है जिसकी आज दुर्दशा हो गई है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। मैं देख रहा था पिछले दिन, ये आया रेलवे मंत्री कोई आया था वहाँ पर एक, अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो सरकारी मुलाजिम था। उस सरकारी मुलाजिम ने वहाँ चिल्ला के मीडिया के आगे बोला है कि जहाँ पर जो एक्सरे इसकी अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी है, अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, और अंदर के डॉक्टर बोलते हैं बाहर जाके कराओ। ये काला बाजारी नहीं है, और वो कर्मचारी था हॉस्पिटल का। अगर उसके साथ ये हालत हो सकती है तो हम लोग तो वहां जाएंगे, हमें पूछेगा कौन? इतने लंबे भाषण करते हैं ऊपर से और इतने जुमले फेंकते हैं।
हॉस्पिटल का कर्मचारी का अगर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है तो आम आदमी जो मोहर से आएगा, जो गुलाबगढ़ से आएगा, औरनाथ से आएगा, बुमाग से आएगा, पौनी से आएगा, कटरा से आएगा, रियासी से जाएगा, उसकी कौन सुनेगा। अंतिम एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्या मान के चले कि दोनों पार्टियां जो हैं वो माँ वैष्णो देवी जी के नाम पर राजनीति कर रही हैं? उन्होंने अगर गंगा जल छिड़काया तो आप भी किसी से कम नहीं हो, आपने भी सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए पवित्र धरती पे। क्या मान के चले दोनों जो पार्टियां वो राजनीति कर रही हैं? देखिए राहुल जी, मैंने आपको बोला कटरा और प्राणाद्रुड़, ये प्राणाद्रुड़ एक गांव है और यात्रा देखो, यात्रा ट्रैक में अगर गांव पड़ता है, उन गांव के लोगों की अगर ये मंशा है कि हमारा लीडर आ रहा है, हम उसका स्वागत करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? मेरे को मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, या फिर ये आप सही मानते हैं कि प्राणाद्रुड़ तक जहां तक पोलिंग स्टेशन है और वहां जहां तक सियासत होती है, वहां मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। प्राणाद्रुड़ से लेकर भवन तक अगर किसी ने नारा लगाया, अगर किसी के पास क्लिप है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उठाए हुए क्लिप आपके सामने लाए जाते हैं तो आप माफी मांगेंगे? प्राणेद्रुड़ से आगे अगर मैं कहता हूं प्राणेद्रुड़ से आगे अगर किसी के पास क्लिप है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि वो माँ वैष्णो का वहां पर पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये मैं कह सकता हूं। मगर प्राणाद्रुड़ तक तो इलेक्शन होती है, वहां पर लोग रहते हैं, अगर किसी का चहेता लीडर आता है, वो स्वागत करता है, उसमें बुराई क्या है? चाहे वो भाजपा भी करे तो आप उसमें नहीं, हमने किया कब? मैं कह रहा हूं ना कि जो जहां का यूथ का प्रेसिडेंट है, उसने चरणबाग का ट्रैक पे अपना पार्टी का ध्वज लेके फोटो खिंचाए हैं, वो वरुण बगोत्रा के मोबाइल में पड़े हैं। मैं कल फोन कर रहा था, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मगर बदकिस्मती से मेरी बात नहीं हुई, उसके बाद मैं भूल गया। वहां तक क्या दिक्कत है? जहां लोग किसी लीडर को चाहते हैं, पोलिंग स्टेशन बनता है, जब पोलिंग होती है तो वहां ध्वज लगता है पार्टियों का, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, आपको क्या लगता सोनिया है गांधी कि जिंदाबाद के नारे आपको ठीक है, कटरा में लगना, कटरा की तो धरती, तो कटरा की भी देखो, कटरा की धरती है, कटरा में लोग रहते हैं। कटरा, मैंने आपको कहा ना कि कटरा में कितने पोलिंग स्टेशन बनते हैं? जब इलेक्शनें होती हैं तब कटरा में नहीं, इलेक्शन नहीं थी, उनका चहेता लीडर आया, अपने लीडर का वेलकम किया। आपको क्या लगता है कि आप इस पर सियासत खत्म होनी चाहिए और डेवलपमेंट की? मैं बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि भारतीय नहीं, बुलाने की कोशिश नहीं कर, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये जो घटिया से घटिया नीचे स्तर पर राजनीति ले आए हैं, इससे ये बाज आ जाए, हम कभी सियासत नहीं करेंगे धार्मिक मुद्दों पर। हम कभी कांग्रेस कभी धार्मिक मुद्दों पर सियासत नहीं करती। अब आपने महंगाई की बात की है, मैंने बात वहाँ लाई थी रेत बजरी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन धरने पे बैठते रहे। अब पिछले दिनों में क्लिप दे रहा था, रविंद्र रैना के पास बैठ के वो कह रहे हैं कि इनके रेट कम हो गए। रविंद्र रैना मंत्री है, रविंद्र रैना गवर्नमेंट है, रविंद्र रैना क्या चीज है जो वो रेट कम करेगा? आपको लगता है ऑल पार्टी धरना था ना उसका नाम, सब थे, आप ही थे उसमें? बिल्कुल था। क्रेडिट रविंद्र रैना को दे रहे हैं बीजेपी वाले, तो सियासत तो वो आप बिल्कुल था। मैं उसमें था, मैंने आपको इंटरव्यू भी दिया था। मगर जब फिर वही बात तो वही आ जाती है ना, जब आपने धरने देने हैं तब आप उसको ऑल पार्टी का नाम देते हो, तब उसको अब आप ऑल पार्टी का नाम देते हो। जब आप क्रेडिट लेने जाते हो तो रविंद्र रैना के पास बीजेपी का ध्वज लगा के चले जाते हो। और रविंद्र रैना, मैं कहता हूं कि वो स्टेट का मंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है, उसने रेट कैसे कम करने? एलजी करे, एलजी के पास जाओ, एलजी के पास बैठो, किसी एडवाइजर के पास बैठो, वो रेट कम करे। वो कहाँ का मंत्री है? वो कौन होता है रेट कम करने वाला? ये मेरे को बताओ। ये सोची था कि शादी चल सकती है, आप क्रेडिट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया कि रविंद्र रैना साहब का रेट कहाँ कम हुए? अभी मैं कल किसी को पूछ रहा था, कोई रेट नहीं कम हुए, वही रेट ले रहे हैं वो। ऑल पार्टी धरने ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या तमाम ऑल पार्टी धरने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट दिया उन्होंने, आपके साथ बात नहीं की गई थी उसमें? बिल्कुल नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बुलाया। वो रात में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब रियासी में की नहीं। और जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ भी कहाँ ऑल पार्टी थी? तब वहाँ भी तो सब बीजेपी के लोग थे। तो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और क्रेडिट जो है भाजपा को, इससे आपको आपत्ति है? देखो, देने होते तो क्रेडिट ले रहे हैं, मगर क्रेडिट ले कहाँ से रहे हैं? अभी तो रेट कम हुए नहीं। ये तो लोगों को फिर गुमराह कर रहे हैं, फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये।